क्या करना है? 28 इसी महीने 28 से है, जून से। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। यह सर्व काल विषयार्थ यथार्थ वेदी, देवेंद्र वंद मनुजेंद्र मुनीन्द्र वंद्य, निर्दग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष, तम वर्धमान जिननाथम अहम नमामि। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। दर्शन ज्ञान चारित्र धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी की जय हो। जय हो। छड़ाला शास्त्र की तीसरी ढाल के आधार से हमारा व्यवहार सम्यक के वर्णन में सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का वर्णन संबंधी स्वाध्याय चल रहा है। पहले अंग का नाम है निशंकित अंग, जो सम्यक दृष्टि जीव है, अर्थात जिससे निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, उसको जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होती है और वह 7 भयों से रहित होता है। सम्यक दृष्टि जीव 7 भयों से रहित होता है, इसलिए निशंक है। अगर इसका अनर्पित बनाए तो सम्यक दृष्टि की जगह मिथ्या दृष्टि लेंगे कि मिथ्या दृष्टि जीव 7 भयों से सहित है, इसलिए सशंक है। जो मूल बीज पद है कि सम्यक दृष्टि जीव 7 भयों से रहित है, इसलिए निशंक है, ऐसे बीज पदों का जब अनर्पित निकाले तो सम्यक दृष्टि की जगह हमने लिया मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि कैसा है कि उसके 7 भयों से सहित है, 7 भयों से सहित है, इसलिए क्या है कि वह सशंक है। जीव में ज्ञान है और जीव चेतन है। अगर यह पद हो और इसका अनर्पित निकाले तो जीव में ज्ञान है, इसलिए जीव अचेतन नहीं है। पहला पद क्या था? जीव में ज्ञान है, इसलिए जीव चेतन है। दूसरे पद में क्या लिया? जीव में ज्ञान है, इसलिए जीव अचेतन नहीं है। तीसरा पद, अजीव में ज्ञान नहीं है, इसलिए अजीव अचेतन है। चौथा, अजीव में ज्ञान नहीं है, इसलिए अजीव अजड़ है। अजीव अजड़ नहीं है, अजीव में ज्ञान नहीं है, इसलिए अजीव अजड़ नहीं है। आखिरी में क्या आएगा? जीव में ज्ञान है और जीव जो है अजड़ नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को 7 भयों से रहित कहा। अब सम्यक दृष्टि के कौन सा गुण स्थान है? कि पहला चौथा गुण स्थान है, और वह अगर 7 भयों से रहित है तो इसका अर्थ हुआ कि जो पहले से तीसरे गुण स्थान के जीव है वे सब भय से सहित है।
समय सार की जिस गाथा को हमने आधार बनाया वह गाथा है निर्जराधिकार की 228, जिसमें आचार्य कुंद भगवान ने सम्यक दृष्टि जीव को निशंक की सिद्धि करते हुए कहा कि वह 7 भयों से रहित है। यहां पर चौथे गुण स्थान वाले को 7 भयों से रहित कहा जा रहा है, निर्भय कहा जा रहा है, और नियमसार परमागम में अनंत परमात्मा को भय से रहित कहा जा रहा है। जिनेंद्र भगवान अनंत परमात्मा 18 दोषों से रहित होते हैं, और आपको उन दोषों के नाम याद होंगे, हमने सुने भी है। मोह राग द्वेष, जन्म जरा मरण, स्वेद खेद मद, रोग भय चिंता, निंद्रा विस्मय, शुदा तृषा, अरति शोक। ये 18 दोषों से जिनेंद्र भगवान रहित होते हैं। कहा भी गया है, शुदा तृषा राग रोष सुहावने, जन्म जरा अरु मरण त्रिदोष भयावने, रोग सोग भय विस्मय अरु निंद्रा घनी, खेद स्वेद मद मोह अरति चिंता घनी। घनी 18 दोष तिन करे रहित देव निरंजनो, नव परम केवल लब्धि मंडिय शिव रमणि मनरंजनो। अनंत भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, और उन 18 दोषों में से एक दोष का नाम है भय। हम जो बात कर रहे हैं वह सम्यक दृष्टि को, चौथे गुण स्थान वाले को भय रहित कहा जा रहा है, और यहां पर जो हमने 18 दोषों की जो लिस्ट बनाई उसमें भय से रहित जिनेंद्र भगवान को कहा जा रहा है। तो वास्तव में वास्तविकता क्या है, फैक्ट क्या है? देखिए, जिनागम में कोई भी अनुयोग हो, कहीं पर भी पूर्वापर का दोष नहीं है। हमें ही समझना है कि यहाँ पर चौथे गुण स्थान में भय से रहित कहा जा रहा है, वहां पर अनंत परमात्मा जो 13वें और 14वें गुण स्थान में, उनके 18 दोषों से रहित पने में भय का नाम गिनाया जा रहा है। इसमें अपेक्षा यही है कि पहले से तीसरे गुण स्थान तक के सारे जीव भय सहित है। चौथे गुण स्थान से आगे के जीव, यानी चौथे से लेकर 13वें गुण स्थान तक, और सिद्ध परमात्मा, उन सबको भय से रहित कहा जा रहा है। अब समझना यह है कि 8 कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन कर्मों की 148 प्रकृतियों में, 8 कर्मों की 148 प्रकृति में भय नाम की प्रकृति कौन से कर्म की प्रकृति है? तो भय प्रकृति मोहनी कर्म का उत्तर भेद है। मोहनी कर्म में भी, मोहनी कर्म की नो कषाय संबंध। हाँ, नो कषाय संबंध, सही उत्तर दिया आपने, बहुत बढ़िया। तो मोहनी कर्म की 2 भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो चारित्र मोहनी के अंदर जो नो कषाय है, उसके अंदर भय नाम की प्रकृति है।
अर्थात भय चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृति का भेद है। अब चौथे गुण स्थान वाले जीव के अभी चारित्र मोहनी की सत्ता विद्यमान है, केवल दर्शन मोहनी कर्म का ही उसका उपशम, क्षय या क्षयोपशम जो भी अवस्था है, लेकिन भय प्रकृति तो उसके है। इतना ही नहीं, भय प्रकृति 8वें गुण स्थान तक उदय में आती है और यहां पर चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव को 7 भयों से रहित कहा जा रहा है। जब भय प्रकृति का बंध भी 8वें गुण स्थान तक, उदय भी 8वें गुण स्थान तक, तो ये क्या कहा जा रहा है कि चौथे गुण स्थान के सम्यक दृष्टि को भय नहीं है। और जो ज्ञानी जीव होते हैं चौथे गुण स्थान में, अगर उनको बाह्य से देखें आचरण में, तो जब भी उनके अंतराय कर्म का प्रबल उदय हो तो उनके भी भय की वेदना होती है। अरे मिथ्या दृष्टि के तो होती है, ज्ञानी के भी होती है, क्योंकि 8वें गुण स्थान तक भय प्रकृति है, उसका उदय है। यहां तक कि चौथे गुण स्थान वाला उस भय प्रकृति का अपनी अस्थिरता के दोष के कारण इलाज भी कराता है। तो पुनः अपने मन में जिज्ञासा रूपी प्रश्न यही होता है कि फिर उनको चौथे गुण स्थान वाले को भय से रहित कैसे कहा गया है। यह तो बात सत्य है, लेकिन क्यों कहा गया है और कैसे कहा जा रहा है, इस बात पर हमें समझना है कि चौथे गुण स्थान में जो 7 भयों से रहित पना बताया जा रहा है, जिसके कारण सम्यक दृष्टि जीव निशंक है, वह श्रद्धा गुण की अपेक्षा है, चारित्र गुण की अपेक्षा नहीं है। एक जीव मिथ्या दृष्टि है, एक जीव सम्यक दृष्टि है। चूंकि अगर सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान का ले रहे हैं और पहले गुण स्थान का मिथ्या दृष्टि है, दोनों के भय प्रकृति का उदय है, यह तो हुई उदय की अपेक्षा समानता। पहले गुण स्थान का मिथ्या दृष्टि, चौथे गुण स्थान का सम्यक दृष्टि और 13वें गुण स्थान के अनंत परमात्मा, तीन के बीच में अगर हम देखें तो पहले गुण स्थान और चौथे गुण स्थान वाले के भय प्रकृति का उदय है। अपने अपने गुण स्थान की भूमिका के अनुसार उसका वेदन भी है। अरिहंत परमात्मा तो सर्व दोषों से रहित है, उनके तो भय नाम की प्रकृति है ही नहीं। लेकिन जो पहले गुण स्थान में जो मिथ्या दृष्टि है, जो भय से रहित नहीं है, जो सशंक है, उसके भी मिथ्यात्व के उदय के साथ में भय प्रकृति काम कर रही है। और चौथे गुण स्थान में जो भय प्रकृति का उदय है, कांति भाई, वो मिथ्यात्व के रहित है। ये अंतर समझना कांति भाई, चौथे गुण स्थान और पहले गुण स्थान में हमें अंतर समझना है कि दोनों के भय प्रकृति का उदय है। पहले गुण स्थान में जो भय की प्रकृति है, उसके साथ में दुर्योधन महाराज जो मिथ्यात्व है वो विद्यमान है। चौथे में मिथ्यात्व रूपी दुर्योधन विद्यमान नहीं है, केवल भय है।
दुर्योधन मारा गया, चला गया। चौथे गुण स्थान वाले के पास में दुर्योधन नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है। तो लेकिन चारित्र मोहनी है, और भय प्रकृति चारित्र मोहनी का भेद है। वह अपना अस्थिरता का सारा काम करेगी। जो कल बात आ रही थी ना, चौथे गुण स्थान वाले को भी ऐसी क्रिया देखते हैं। और हमने उदाहरण हमको दो ही रखने हैं, एक अपने रामचंद्र जी का, क्योंकि जो प्रथा क्या है कि बलदेव और नारायण की मृत्यु पहले होती है, बलदेव बाद में स्वर्ग या मोक्ष जाते हैं, नारायण तो नरक ही जाता है। लेकिन बलभद्र और नारायण में इतना प्रेम होता है कि बलभद्र अपने भाई की मौत की सच्ची बात को भी स्वीकार नहीं करते हैं। और यहां तक कहा गया है कि 6 महीने तक उसकी लाश को उठाकर रखते हैं। देखिए, प्रतमान योग की कथा है। अपने तो कहा जाता है कि औदारिक शरीर में अगर उसकी लाश को रखना ही, मृतक शरीर को रखना ही नहीं, क्योंकि उसमें जीव की उत्पत्ति हो जाती है। हम तो उसी समय उसकी जो दाह्य क्रिया को करते हैं। और प्रतमान योग में यह बात आती है कि 6 महीने तक, यहां पर तो एक दिन अधिक हो जाए तो उसमें कितने जीव उत्पन्न होंगे। तो देखिए भाई, प्रतमान योग की जो जितनी भी घटनाएं होती है, वह केवल कहानी के माध्यम से कोई किसी की प्रभावना करनी होती है, किसी बात को मुख्य करना होता है। हमें तो यह समझना है कि चारित्र मोहनी कर्म की भय की प्रकृति अगर उदय में है तो वह भी उसका कार्य करेगी। लेकिन उसका जो कार्य है यहाँ पर सात्विक मिथ्यात्व के रहित होने से उसके कार्य में, और पहले गुण स्थान वाले मिथ्या दृष्टि के, मिथ्यात्व के सहित जो भय प्रकृति है, दोनों में बहुत अंतर है। जो सम्यक दृष्टि को निशंक गुण के अंदर निर्भय और सात भय से रहित कहा जा रहा है, वह श्रद्धा गुण की अपेक्षा से है। बाह्य की जो परिस्थिति है, जैसे सम्यक दृष्टि जीव है और अभी कोरोना का वातावरण चल रहा है, तो क्या वो मास्क नहीं पहनेगा? क्या वो दूसरे के साथ नहीं जाएगा, सामने जाके खड़ा हो जाएगा कि नहीं? वह सारे नियम को पालन करेगा। अभी उसकी भूमिका है, वह बराबर फेस मास्क लगा कर ही जाएगा, वह बराबर नियम से बार बार हाथ को धोएगा, सब करेगा। लेकिन देखिए भाई, सम्यक दृष्टि के जो कुछ भी बदला है वह सब अंदर से बदला है, बाहर से नहीं बदला है। बाहर से तो उसका अभी चारित्र नहीं प्रकट हुआ है, और उसको कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। यह सम्यक दृष्टि बाहर से अगर हम देख रहे हैं तो कई क्रियाओं में वह मिथ्या दृष्टि के समान दिखाई दे सकता है, लेकिन बात अंदर अपने स्वरूप की है कि कैसा भी बाह्य में स्थिति हो, उसके अपने जीव के अपने स्वरूप से जो ज्ञान श्रद्धान स्वरूप है, उससे वह कभी भी च्युत नहीं होता है। उस पर उसकी दृढ़ श्रद्धा है। सम्यक दृष्टि जीव को किसकी श्रद्धा है? अपनी आत्मा की। और क्या आत्मा जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, उसके अंदर भव है क्या? अरे भव तो पर्याय में है। ये हमारा वर्तमान में जो मनुष्य भय है, ये मेरा जो तिर्यंज भव है, ये सारे भव पर्याय में है। त्रिकाली ध्रुव आत्मा में तो है ही नहीं है। उसको पूरा श्रद्धान है, इसलिए उसको यहां पर भय से रहित कहा गया है। और जो नियम साहब परमागम में और अन्यत्र जिनेन्द्र भगवान को जो भय से रहित कहा गया है 18 दोषों के अंदर, वहां पूर्णता की बात है। क्योंकि
10वें गुणस्थान के बाद में मोहनी कर्म की पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, इसलिए वहां पूर्णता की बात है। और यहाँ पर श्रद्धा गुण की अपेक्षा से निर्भयता की बात है। इतना समझने के बाद में एक बात और विचार करते हैं कि ये जो भय है ना, भय नाम की एक संज्ञा भी होती है, 4 नाम संज्ञा होती है जिसके कारण ये जीव दुख को प्राप्त करता रहता है। उन संज्ञा का नाम है आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये पेड़ पौधे से लेकर एकेंद्र जीव से सभी संसारी जीवों को होती है। और जैसे जैसे वह गुणस्थान में आगे बढ़ता है तब वह संज्ञाएं एक के बाद जाती है। आहार संज्ञा अर्थात भूख लगना, 6ठे गुणस्थान तक आहार संज्ञा बताई है। 8वें गुणस्थान तक भय संज्ञा, 9वें गुणस्थान तक परिग्रह मैथुन संज्ञा और 10वें गुणस्थान तक परिग्रह संज्ञा। तो यहाँ पर चाहे भय प्रकृति की उदय से बात करें या भय संज्ञा से बात करें, उसमें जो अंतर है वह चारित्र मोह और दर्शन मोह की अपेक्षा है। अभी जो हमने चर्चा की आज, उसमें हमने क्या किस विषय पर स्पष्टीकरण खुलासा किया कि सम्यक दृष्टि जीव को 7 भयों से रहित कहा जा रहा है। लेकिन जिनागम की हमने 3 बातें ली। पहली बात कि भय प्रकृति का उदय 8वें गुणस्थान तक है। दूसरी बात, जो 4 प्रकार की संज्ञा बताई है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, उसमें से पहली आहार संज्ञा 6ठे गुणस्थान तक, दूसरी भय संज्ञा 8वें गुणस्थान तक, मैथुन संज्ञा 9वें गुणस्थान तक और परिग्रह संज्ञा का 10वें गुणस्थान तक कहा है। तीसरी बात हमने ली कि जिनेंद्र भगवान को 18 दोषों से रहित कहा है, वही उनकी परिभाषा है। उन 18 दोषों में भय नाम का एक दोष है। तो जिनेंद्र भगवान ही वास्तव में भय से रहित है, यह बात पूर्णता की अपेक्षा से है। और सम्यक दृष्टि को जो भय की अपेक्षा से कहा है निर्भय, वह केवल श्रद्धा गुण की अपेक्षा से कहा है। इतनी बात का हमने अभी यहाँ पर खुलासा किया, क्योंकि हमारी चर्चा चल रही है सम्यक दृष्टि जीव 7 भयों से रहित होते हैं। निधि जी, आपने सुना ना, क्या बात बताई? निधि जी बताइए आप, कि शंका तो होती है ना। हाँ, बताइए। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव को 7 भय नहीं होते हैं। उनमें 7 भयों के नाम है ईलोक भय, परलोक भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय और आकस्मिक भय। इन सात तरह के भय नहीं होते हैं सम्यक दृष्टि को। और वो जब 4थे गुण स्थान में होता है तब वो सम्यक दृष्टि कहा जाता है। इसके नीचे के गुण स्थान में वो मिथ्या दृष्टि होता है। अब ये जो 4था गुण स्थान है, नहीं पंडित, ये मोक्ष मार्ग का पहला चरण है और अनंत परमात्मा ने पूर्णता प्राप्त कर ली है। उनके मोक्ष मार्ग समाप्त हो गया है। मोक्ष मार्ग अंतर है ना, एक 4था गुण स्थान है जो मोक्ष मार्ग की पहली कक्षा है। मोक्ष मार्ग 4थे गुण स्थान से प्रारंभ होता है और 12वें गुण स्थान तक मोक्ष मार्ग है।
12वें गुणस्थान के बाद में मतलब अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा मोक्ष मार्ग का फल है, फल है। मोक्ष मार्ग का फल है। और जो मोक्ष मार्ग का फल है उन जिनेंद्र भगवान को 18 दोषों से रहित कहा है, और उन दोषों में भय नाम का दोष है। तो हमने यहां पर यह जानने का प्रयास किया कि किस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को भय से रहित कहा जा रहा है। तो वह अपेक्षा केवल श्रद्धा गुण की अपेक्षा से है, चारित्र मोह की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को भी भय प्रकृति का उदय होने से अस्थिरता रूप दोष है। सिद्ध अनंत परमात्मा को नहीं है। अनंत परमात्मा कैसे है? पूरे अमल है। सिद्ध परमात्मा कैसे है? अमल है और अचल है। अरियंत परमात्मा केवल अमल है। सिद्ध परमात्मा कैसे है? अमल भी है और अचल भी है। क्योंकि अनंत परमात्मा के समोषण आदि का विहार होता है, अभी अचल नहीं कह सकते हैं। तो अमल होने से भय रहित 13वें गुणस्थान में पूर्णता 13वें गुणस्थान में हुआ है। इसलिए जब भी हम सम्यक दृष्टि की, जीवन की प्रत्मानुयोग या अन्य शास्त्रों में जब पढ़े और ऐसी की कैसे कैसे करते हैं, वे भी उपचार करते हैं, तो वहां पर हमको ये समझना है कि वो ऐसा होते हुए भी वह श्रद्धा गुण की अपेक्षा से उस समय भी, जबकि हमको वो भयभीत दिखाई दे रहा है, उस समय भी वह निर्भय है। हाँ। और इस निर्भय, हाँ, उस समय भी वो निर्भय है। दिखाई दे रहा है भयभीत, लेकिन उसको उस समय ऐसा भय नहीं है कि मेरा सर्वस्व नाश हो जाएगा। उपचार कराना अलग बात है, और उपचार और प्रतिकूल परिस्थिति के होने पर हाय विलाप करना वह बात अलग है। पेट में दर्द आपको भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। भूख मिथ्या दृष्टि को भी लगती है, सम्यक दृष्टि को भी लगती है। लेकिन हाय विलाप करने में दोनों में अंतर है। जब प्रतिकूल परिस्थिति है कि भोजन नहीं मिले या दुख का उपचार नहीं हो, तो आकुलता का जो लेवल है, किस लेवल की आकुलता होगी? आकुलता को हम चिल्लाने से समझते हैं कि जो जोर जोर से अस्पताल में चिल्ला रहा है तो भैया तो आकुलता मत कर। वो जोर जोर से चिल्लाना वो बाकी सब बातें लेश्या का परिणाम है। बात चल रही है अंदर से। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से ज्यादा अस्पताल में चिल्ला रहा होगा। अच्छा। लेकिन फिर भी उसके श्रद्धा, ये भी एक पॉइंट है कि वो श्रद्धा गुण की अपेक्षा से उसको ये है, क्योंकि वो सहज जैसी जिसकी चारित्र मोह की अपेक्षा से कम ज्यादा हो सकता है बोलने में, लेकिन अंदर की जो आकुलता वो अलग है। अंदर की आकुलता अलग है। जैसे खाना नहीं मिल रहा है और आप मुकेश भाई जोर से बोल भी, कोई जोर से बोल सकता है क्या देर हो रही है, क्या हो रहा, कोई जोर से बोल सकता है। मतलब इतना जोर से बोल सकता है कि सामने वाला आपको लगेगा इसको तो बहुत ज्यादा आकुलता कर रहा है। ये सम्यक दृष्टि का अंदर का जो सारा जो है वो समझना बहुत कठिन है, क्योंकि सारा अंदर चेंज हुआ, बाहर को दिखाई नहीं देता है। अंदर का मकान वेल पेंटेड हो गया, सब साफ हो गया, बाहर का गंदा दिख रहा है। बाहर देखकर कौन कहेगा कि मकान अंदर से सुंदर होगा? आप बाहर खड़े हैं, मकान को देख रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि के, परंतु यहां पर हमें क्या समझना है कि जो सम्यक दृष्टि है उसके व्यवहार के 8 अंक के लक्षण है, और उनमें जो 7 भयों की जो हमने चर्चा में कल इस लोक का भय और परलोक का भय की जो चर्चा की थी, उसके कितने बोल बनाए थे, कितने बोल बनते हैं कल के? कि अनिष्ट का संयोग होना और इष्ट के वियोग होना, इन दोनों में उसको भय नहीं होता है। क्या होता है? इस लोक का भय और परलोक का भय। तो मेरे वर्तमान जीवन में जीवन पर्यंत मेरे किसी अनिष्ट का संयोग तो नहीं हो जाएगा, या इष्ट का वियोग तो नहीं हो जाएगा। जिसको कल अपन ने
कुटुंबजनों की परिभाषा से, आजीविका संबंधी, अपने स्वयं के रोग के संबंधी, इन विभिन्न बिंदुओं से कल चर्चा की थी। वहां पर सब में क्या था कि मेरे जीवन पर्यंत प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आ जाए, वो हुआ इस लोक का भय। और इस लोक के भय में 3 पॉइंट बनाए थे। एक, अपने परिवार में कुटुंब संबंधित समस्या, उसका भय हो सकता है। तो कुटुंब में अपन ने लिया था अपनी बेटी की शादी की बात, बच्चों की पढ़ाई की बात, अपनी पत्नी की बीमारी की बात या पति की बीमारी की बात। आप कहेंगे हम बहनों को क्यों बीमार कर रहे हो, भाइयों को भी करो। तो कोई भी बीमार हो, सम्यक दृष्टि बहन भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं। तो ये हो गया पारिवारिक संबंधित। आजीविका संबंधित, मेरी नौकरी जीवन पर्यंत रहेगी कि नहीं रहेगी, अभी तो बच्चे छोटे हैं, जल्दी रिटायरमेंट हो जाऊंगा, क्या होगा, मेरा एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा, ये सारे आजीविका संबंधित है। और मेरा अंत में कहीं मुझे कोई बहुत ज्यादा बीमारी नहीं लग जाए, ये अपने स्वयं की अंत समय तक की रोग संबंधित जो भय है, ये सब इस लोक संबंधित भय। परलोक संबंधी भय क्या है कि मरकर मैं कहां चला जाऊंगा, मेरी गति कहां पर होगी, कौन से क्षेत्र में मेरा जन्म होगा, क्या ऐसे अनुकूल संयोग जैसे आज मुझे मिले हैं ऐसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सब परलोक संबंधित। परलोक मतलब अगले जन्म संबंधी, ये लोक मतलब वर्तमान में जो भाव चल रहा है उस संबंधित, ऐसे संबंधित भय की अपन ने चर्चा की। और ये दोनों भय मिथ्या दृष्टि को होते हैं, सम्यक दृष्टि को नहीं होते। सम्यक दृष्टि को क्यों नहीं होते हैं कि वे इन दोनों लोक को, इस लोक को परलोक को लोक मानता ही नहीं है। वह तो अपना चित्त लोक, निज लोक हमारा वासा हो, जो केवल रवि किरणों की पूजा में आता ना, तो निज लोक, वो अपना लोक कौन सा है कि वो ज्ञान दर्शन लोक ही है और उसका कभी भी अभाव नहीं होगा। और उसके अंदर उसकी पूरी श्रद्धा होने के कारण सम्यक दृष्टि जी को इस लोक और परलोक का भय नहीं होता है। इतनी अपनी चर्चा हुई। हाँ, आपको किसी को कोई प्रश्न पूछना है? समय अपना हो रहा है, वैभव जी क्या करेंगे इसको? फिर से आपको होस्ट बना दूं क्या? आप मुझे एक बार होस्ट बनाइए, देखते हैं अपन वर्क करता है या नहीं। क्योंकि अगर लॉग आउट नहीं करना पड़े तो अच्छा ही है ना। 1 मिनट ट्राई करता हूँ आपका। पंडित जी जय जिनेन्द्र, क्या बोलूं? लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ भोग। बोलो जिनवाणी माता की जय। जय। नमोकार मंत्र बोल लीजिए, कांति भाई बोल लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। निर्वाणी माता की जय हो। जय। अभी अपन यहाँ प्रश्न उत्तर का ले लेते हैं। अगर ये लॉग आउट हो जाते हैं तो आप सब वापस से लॉग इन कर ले, जैसा हम रोज करते हैं। अगर होता है लॉग आउट तो
हाँ, एक प्रश्न था जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। जय तो जिनेन्द्र। 63 साल का पुरुष होते हैं, उनके शरीर में सामान्य मनुष्य के शरीर से कुछ ज्यादा विशेषताएं होती है ना, तो उनकी बॉडी मतलब मेरे ख्याल से बास वो दुर्गंध नहीं मारती है। 63 साल का पुरुष वास्तव में उनके शरीर में विशेषता होती है और वो